हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश अड्डा पर। और आज हम लोग सीखेंगे कि स्वर का इंग्लिश, यानी कि अगर जो आपका हिंदी में स्वर दिया रहे तो उसका हम लोग इंग्लिश से कैसे लिखते हैं। क्योंकि ये देखिए जो स्वर होता है ये आपका क्या है, मात्रा है। तो अगर हम लोग इसका इंग्लिश जानेंगे तो कोई भी चीज़ अगर हमारा हिंदी में दिया हो तो हम लोग उसको इंग्लिश में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इसका इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है अ, ये क्या है आ, इसको क्या बोलते हैं, हर्षई या छोटी ई। ठीक है, फिर ये आपका क्या हो गया, दीर्घई या बड़ी ई। फिर ये क्या हो गया, छोटी ऊ। ये क्या हो गया, बड़ी ऊ। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका क्या है, री। फिर ये क्या है, ए। ये आपका क्या है, आई। ये आपका क्या होता है, ओ। ये आपका क्या है, आओ। इसको क्या पढ़ेंगे, अन। ये क्या पढ़ाएगा, आह। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होता है, यानी कि जो मात्रा है उसका इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अ का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। ये क्या है आपका आ, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, डबल ए। ये आपका क्या है, छोटी ई, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, आई। ये आपका क्या है, बड़ी ई, तो इसका इंग्लिश आपका क्या होता है, आई या डबल ई। ठीक है, छोटी यू, इसका इंग्लिश क्या होगा, यू। ये आपका क्या है, बड़ी ऊ, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, डबल ओ या यू। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है री। री से ऋषि, इसका इंग्लिश क्या होता है, आर आई। ठीक है, अब ए, इसका इंग्लिश क्या होगा, ई होगा। ठीक है, उसी तरह आई, तो आई का इंग्लिश क्या होता है, ए आई। फिर ओ दिया है, ओ का इंग्लिश क्या होगा, ओ। उसी तरह आओ दिया है, तो आओ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ओ यू या तो फिर ए यू। ठीक है, अन का इंग्लिश क्या होता है, ए एन। और आह का इंग्लिश क्या होगा, ए एच। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोग इंग्लिश सीखे, लेकिन इसका मात्रा कैसे होता है, हम लोग मात्रा को कैसे पहचानेंगे। क्योंकि हमारा मात्रा यानी कि देखिए फॉर एग्जांपल, अब अगर आपका दिया है क में हर्षी की, ठीक है, तो इसका मतलब क छोटी ई है। ठीक है, तब वहाँ पर हम लोग का ई लिखा हुआ नहीं आएगा, उसका मात्रा आएगा। तो उसका मात्रा कैसे होता है, तो मात्रा को सबसे पहले पहचानते हैं। ठीक है, तो देखिए अ का मात्रा कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह जब आ रहेगा तो आ का मात्रा कैसे होता है, ये होता है। ठीक है, तो आ का मात्रा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ए। उसी तरह देखिए छोटी ई, तो छोटी ई का मात्रा इधर से रहता है। ठीक है, और उसका इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट आपका क्या है, बड़ी ई। अब बड़ी ई का मात्रा कैसे होता है, तो इधर से घुमा हुआ रहता है। अगर इधर से घुमा रहे तो ये छोटी ई, और अगर इधर से घुमा हुआ रहेगा तो ये आपका क्या हो गया, बड़ी ई। ठीक है, और उसका इंग्लिश क्या होता है, ये, यानी कि कहीं आई होता है, कभी डबल ई लिखते हैं। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट छोटी ऊ, तो छोटी ऊ का मात्रा कैसे होता है, तो अगर किसी अक्षर के नीचे अगर इस तरह घुमा हुआ रहे इधर से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, छोटी ऊ। ठीक है, और उसका इंग्लिश क्या होता है, यू। ठीक है, अब उसके बाद से है बड़ी ऊ। तो बड़ी ऊ क्या होता है, अगर इधर से घुमा हुआ रहे किसी अक्षर के नीचे, किसी अक्षर के नीचे अगर इधर से घुमा रहे तो ये आपका क्या हो गया, बड़ी ऊ। ठीक है, और उसका इंग्लिश क्या होता है, कभी डबल ओ लिखते हैं, कभी यू लिखते हैं। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट उसके बाद से आता है री। तो री कैसे होता है, इसका मात्रा होता है इस तरह। ठीक है, अब ये कहाँ लगा हुआ रहता है, तो ये भी अक्षर के नीचे लगा हुआ रहता है। ठीक है, यानी अगर किसी अक्षर के नीचे अगर इस तरह का मात्रा लगाए तो वो क्या है, री। और उसका इंग्लिश क्या लिखना होगा, आर आई। ठीक है, उसी तरह दिया है ए। अब ए का मात्रा कैसे होता है, तो इस तरह होता है। अब ये मात्रा कहाँ लगता है, तो अक्षर के ऊपर में लगता है, अक्षर के ऊपर में। ठीक है, और इसका इंग्लिश कहाँ क्या होगा, ई। यानी अगर किसी के अक्षर के ऊपर में इस तरह का मात्रा लगा रहे हैं तो उसका इंग्लिश हमको क्या लिखना है, ई। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आई। अब आई का मात्रा कैसे होता है, तो किसी अक्षर के ऊपर में अगर दो बार इस तरह दिया रहे तो ये आपका क्या हो गया, आई का मात्रा। ठीक है, अब आई का मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए आई, यानी कि ए आई लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है ओ। अब ओ का मात्रा क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, यानी अगर किसी अक्षर के दाहिनी ओर, किसी अक्षर के दाहिनी ओर अगर इस तरह दिया रहे तो ये आपका क्या हो गया, ओ का मात्रा हो गया। ठीक है, और ओ का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ओ। ठीक है, उसी तरह आओ का मात्रा कैसे होता है, ये होता है। ठीक है, यानी किसी अक्षर के दाहिनी ओर, यानी ये भी कहाँ लगता है, अक्षर के दाहिनी ओर लगता है। ठीक है,
और ये 2 बार अगर ऊपर में इस तरह रहे और एक लाइन रहे तो ये क्या हो गया, औ का मात्रा, क्या हो गया, औ का मात्रा, ठीक है। और उसका इंग्लिश हम लोग क्या लिखेंगे, आप ओ यू लिखिएगा तो भी सही है और ए यू लिखिएगा तो भी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अन। अब अन का मात्रा कैसे होता है, यानी किसी अक्षर के ऊपर में अगर एक बिंदु दिया रहे तो इसका मतलब क्या होता है, अन, ठीक है। अब इसका इंग्लिश क्या होता है, ए एन, और कभी कभी इसका इंग्लिश आपका ए एम भी होता है, ठीक है। यानी कि कभी इसको हम लोग आधा न पढ़ते हैं तो कभी आधा म पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, आधा न या तो फिर आधा म, ठीक है। अगर न पढ़ाएगा तो ए एन लगेगा और म पढ़ाएगा तो ए एम लगेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट आता है अह। का इंग्लिश क्या होता है, ए एच, और इसका मात्रा क्या होता है, इस तरह, ठीक है। यानी किसी अक्षर के दाहिनी ओर अगर इस तरह का मात्रा दिया रहे तो ये किस चीज़ का मात्रा होता है, अह का मात्रा होता है, ठीक है। और उसका इंग्लिश क्या होता है, ए एच होता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क से ज्ञ तक का इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, मात्रा वाले शब्द, ठीक है। कि हम लोग उसको इंग्लिश में अगर दिया रहे तो हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। कोई भी अगर गांव दिया है तो गांव का नाम कैसे लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम दिया तो हम लोग किसी व्यक्ति का नाम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैसेज टाइप करना तो हम लोग कैसे टाइप कर सकते हैं, तो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर